महाराष्ट्र चुनाव में अभी 1 महीने से भी कम का समय बाकी है, लेकिन चाहे बात महायुति की कर ले या महाविकास आघाड़ी की, कहीं पर भी बात बनती नजर आ नहीं रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ठीक 1 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन अब तक विपक्षी गठबंधन एमवीए में यानी महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग फॉर्मूला पेश नहीं किया गया है। खबरें यह भी हैं कि कांग्रेस और शिवसेना के बीच तनातनी ज्यादा चल रही है। कांग्रेस और शिवसेना के बीच बात नहीं बन पाई है। दोनों ही दलों के दिग्गज नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी यानी शरद पवार के गुट की एनसीपी, इन दोनों के बीच जो है तनातनी का माहौल है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी वहां पर 11 सीटों का दावा कर रही है। इन सब के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी चीफ शरद पवार के घर पर जो है एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में चीजों को सुलझाने की कोशिश की गई है। अब पूरा मामला क्या है, पूरा मामला क्या है वो आपको हम समझाते हैं कि महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। देखिए, मराठवाड़ा, मुंबई और विदर्भ की सीटों पर दावा किया है किसने? शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे ने 15 सीटें मांग रहे हैं। वो 15 सीटों की मांग की है। मराठवाड़ा वाला जो इलाका है उन तमाम जगहों पर ये उद्धव ठाकरे सीटों का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के भी अपने दावे हैं। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के बीच बातचीत पूरे तरीके से बंद हो गई है। अब इन सब के बीच जो है बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। शरद पवार के यहां मीटिंग भी हुई है। कांग्रेस नहीं देगी पत्र का जवाब। अब पत्र कौन सा लिखा गया? पत्र एक लिखा गया था, कांग्रेस को बोला गया था कि आप स्थिति स्पष्ट कीजिए। आपसी खींचतान को रिकॉर्ड पर ला रही है शिवसेना। ऑन रिकॉर्ड शिवसेना उद्धव ठाकरे का कहना है कि जो भी बातचीत हो सीट शेयरिंग को लेकर वो व्यवस्थित तरीके से ऑफिशियल हो, लेकिन इस पर राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम ऑफिशियल जवाब नहीं देंगे। अब बात उत्तर प्रदेश की भी करनी जरूरी है। अब बात उत्तर प्रदेश की भी करनी जरूरी है। यूपी में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें ऑफर हुई है। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2 सीटें ऑफर की गई हैं। इससे नाराज होकर कांग्रेस चुनाव से दूरी भी बना सकती है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश में भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की कहानी समझ लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश की कहानी समझिए। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है बताते हैं। देखिए, 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने, यहां पर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच पेच फंसा हुआ है। समाजवादी पार्टी हालांकि महाराष्ट्र में भी 11 सीटें मांग रही हैं। सपा ने कांग्रेस को यूपी में सिर्फ 2 सीटें दी हैं। 9 सीटों में से सिर्फ 2 सीट की पेशकश की गई है। 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी की दावेदारी है। उन्होंने अपने तमाम उम्मीदवारों के नाम भी तय कर दिए हैं, घोषणाएं भी हुई हैं। 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने की पेशकश की गई है। सपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। जो मैंने आपको बताया, एक कदम अखिलेश यादव यूपी में सियासी दौर में आगे ही चलते हैं। उन्होंने तमाम तैयारियां पूरी कर रखी है और नाराज कांग्रेस के चुनाव नहीं लड़ने के संकेत भी आ रहे हैं। हो सकता है कि यूपी में कांग्रेस पार्टी चुनाव ही ना लड़े। तो अब अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ संबंधों पर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं, क्योंकि नाराजगी छलक रही है कांग्रेस पार्टी की। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं सुनिए। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने जो संगठन और जो प्रत्याशी तय किए हैं वो 12 सीटों पे किए हैं। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी को वहां पर सीटें मिलेंगी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लगातार बातचीत हो रही है और हो जाएगी, बातचीत करेंगे। बातचीत की बात चल रही है, फैसले नहीं लिए जा रहे हैं क्योंकि फासले अभी भी तमाम दलों के बीच बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि बात सुलझ गई है, लेकिन सूत्र तो कुछ और ही कह रहे हैं। नाना पटोले साहब की बात कर रहे हैं। नाना पटोले साहब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे विवाद पर, वो सुनिए। 40 सीटों में अभी भी है। हमारे से ज्यादा तो महायुति में गड़बड़ है, अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा भी 30-40 सीटों पे जो है वो जो सीटों का बंटवारा है वो सवाल हो जाए। कल हम पहली लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। तो नाना पटोले साहब ने कहा, आपने सुना होगा कि महायुति में भी गड़बड़ है। महायुति में निश्चित तौर पर अभी तक अंतिम सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन इन सब के बीच 99 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। लेकिन एमवीए की लड़ाई जगजाहिर हो गई है। कांग्रेस पार्टी बहुत नाराज चल रही है। चलते हैं, हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं राकेश चौधरी। तमाम चीजों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। राकेश, महाराष्ट्र की कहानी भी उलझती नजर आ रही है। यूपी में भी कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत छोटी बनकर रह गई है। सिर्फ 2 सीटों की पेशकश की है समाजवादी पार्टी ने। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। राकेश, महाराष्ट्र में क्या स्थिति बनती देख रहे हैं आप? क्योंकि महायुति की जो लड़ाई है वो अब तक जगजाहिर नहीं है, पेच चल रहा है, लेकिन एमवीए की लड़ाई बाहर जगजाहिर हो गई है। देखिए, भारत महायुति में कोई लड़ाई नहीं है और इसी का नतीजा रहा कि बीजेपी ने 99 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं।
लेकिन एमवीए का पूरा बखेड़ा अब सामने आ रहा है। हालांकि इस बीच एक मीटिंग हुई है शरद पवार के घर पे, शिवसेना यूबीटी के नेता वहां मौजूद थे और शरद पवार गुट के नेता मौजूद थे और कांग्रेस के भी राज्य स्तर के नेता वहां मौजूद थे। लेकिन इस बीच आपको एक जानकारी दे दूं भारत कि दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश कमेटी की आज बैठक हुई है, जिसमें चुनाव समिति की बैठक में कई नेता जो महाराष्ट्र में कांग्रेस का पक्ष रखते आए हैं वो शामिल हुए थे, जिसमें विजय रेड्डीदार हैं और नाना पटोले साहब की बात आप कर रहे थे। तो ये सारे लोग यहाँ आए थे। पिछले हफ्ते कांग्रेस ने 60 सीटों का जो है जिक्र किया था, 60 सीट ये जो एमवीए में दिया गया था, लेकिन उन 60 सीटों पर जो है बात अभी तक नहीं बन पाई। लेकिन जब विजय जी से बात किया जा रहा था तो विजय जी ने कहा कि 6-7 ऐसे सीटें हैं जहां पेच फंसा हुआ है और इस वजह से महाराष्ट्र में अभी तक हम सीट डिक्लेयर नहीं कर पाए। लेकिन आपने जैसा दिखाया कि नाना पटोले साहब कह रहे हैं कि मंगलवार तक हम लिस्ट जारी कर देंगे, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, बातचीत सुलट गई है। अब जरा बात भारत यूपी की भी कर लेते हैं। यूपी में एक तरफ बीजेपी ने हर सीट पे 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसमें से 3-3 उम्मीदवार को जो है नामित कर दिया है और बीजेपी के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सामने ये नाम रखे गए हैं। बीजेपी ने एक तौर पर साफ तौर पर कह दिया है कि कटोगे तो बटोगे और इसी फॉर्मूले के आधार पर जो है पीडीए का काट भी बीजेपी ने ढूंढ लिया है। दूसरी ओर पीडीए का खेमा जो है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की खटास भी जग जाहिर हो गई है। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस इस चुनाव का बहिष्कार भी कर सकती है। अब जरा ये देखने वाली बात यह है भारत कि जो गाजियाबाद शहरी सीट कांग्रेस को दिया गया और खैर सीट, दोनों जगह पे कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतर नहीं है। गाजियाबाद शहरी सीट है, यहाँ बीजेपी का गढ़ माना जाता है इसे, लेकिन खैर सीट में पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से महज 1500 वोट जीत पाए थे। इस लिहाज से कांग्रेस ने सपा से 5 सीटें हरियाणा की हार जो है वो बहुत भारी पड़ती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि हरियाणा में दावा कांग्रेस पार्टी कर रही थी कि हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन नतीजे बहुत उलट आए हैं। यही चीज हमने कश्मीर में भी देखा कि कश्मीर में भी सरकार का हिस्सा नहीं है कांग्रेस पार्टी। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस से किनारा करते नजर आ रहे हैं तमाम दल। यूपी में अखिलेश यादव भी महज 2 सीटों पर ही उनको शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब कांग्रेस के पास क्या कुछ विकल्प बच पा रहा है? देखिए भारत, सबसे जरूरी यह है कि कांग्रेस अभी अपने सहयोगी दलों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही है। महाराष्ट्र की ही बात कर लें तो देखिए कि अब चुनाव में महज 1 महीने बचा हुआ है। कांग्रेस की ओर से ना तो किसी ऐसे लिस्ट की चर्चा की जा रही है जो इतने उम्मीदवार फाइनल हो गए हैं जिसका लिस्ट जारी कर दिया जाए। अभी तक सीटों को लेकर ही पेच फंसा हुआ है। दूसरी ओर बीजेपी है। अब बीजेपी के खेमे में शिवसेना है जो एकनाथ शिंदे जिसके नेता है, उधर अजित पवार हैं। तो ये सब पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं कितने सीट बिल्कुल वही बात है। विपक्षी खेमे में लड़ाई वही हो गई है कि तेरा क्या मेरा क्या, और इन सब के बीच में जो मेवा है वो बीजेपी हर बार खा लेती है, जीत का मजा चख लेती है। देखना होगा कि कब तक बात फाइनल हो पाती है महाराष्ट्र में, क्योंकि सिर्फ 1 महीने का वक्त बाकी रह गया चुनावों में। बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।